बच्चों बच्चों आज हम कुछ छोटा सा रिवीजन करेंगे ह्यूमन आई का और न्यूमेरिकल करेंगे थोड़े बहुत। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ मैंने कुछ 2-3 टॉपिक का रिवीजन करा दूँ, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल आएंगे इसमें बस। उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिशअप होगा और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था एक प्रिज्म। प्रिज्म में हमने कई सारे एंगल्स देखे थे, तो उन एंगल्स का जो रिलेशन था वो कुछ इस तरह से था। आई एंगल आई प्लस एंगल ई विच इज़ इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये आपका प्रिज्म एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन। ये चार एंगल का जो कॉम्बिनेशन या रिलेशन है वो इस तरह से रहता है। उसके बाद आता है एंगल ए इंटू इजिकल टू 2r। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि ए से इस तरह से रिलेशन में है, ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्मूला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इंसिडेंस अपॉन ये रिफ्रैक्टिव एंगल। इनको हमने सॉल्व करके फिर एक फॉर्मूला और बनाया था साइन ए प्लस डी अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये एक फॉर्मूला बना था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इजिकल टू दिस। इसके हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे इसके अंदर क्योंकि ये चैप्टर में से काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। कुछ ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं बस, और आज ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन में सिंपली दिया हुआ है अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास प्रिज्म इज़ 1.5। एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से हम डिनोट कर रहे हैं वो है 1.5, एंड दैट ऑफ प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री। प्रिज्म का एंगल यानी कि ए एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ प्रिज्म। जो एंगल डी है, जिसको हम एक बात याद रखना, एंगल डेविएशन को हम डी से भी डिनोट करते हैं और इस डेल्टा एम से भी डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल टू अननोन। ये हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ एक डाटा गिवन है कि साइन 49 डिग्री इज इक्वल टू 0.75। जहाँ आपको 0.75 मिले उसकी जगह आप साइन 49 डिग्री रख सकते हैं। तो देखो डाटा हमारे पास है, हम फॉर्मूला लगाएंगे n इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी अपॉन टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। ये आपके पास डाटा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ए आपका जो डाटा जो भी दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करेंगे। ये 1.5 इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री प्लस डी हमको पता नहीं है बाई 2 अपॉन साइन ए की वैल्यू फिर वही 60 डिग्री अपॉन 2। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी साइन 60 माइनस डी सॉरी प्लस डी अपॉन 2, और ये हो जाएगा साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/2। ये साइन 30 यहाँ आएगा, तो 1.5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0.75 विच इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डी बाई टू, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0.75 की जगह क्या रख देंगे, साइन 49। तो जब आप ये पुट करोगे तो आएगा आंसर साइन 49 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 प्लस डी अपॉन 2। साइन अगर इनके सेम आ रहे हैं यानी कि साइन वाली वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 49 डिग्री इज इक्वल टू साइन को रिमूव करके 60 प्लस डी अपॉन 2। ये यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये आएगा 98। आफ्टर द सॉल्यूशन 60 प्लस डी इज इक्वल टू 98 एंड d इज इक्वल टू 98 माइनस 60 एंड आंसर इज 38 डिग्री। ये सिंपल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये है आपका सिंपल सा क्वेश्चन, डेविएशन एंगल 38 आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसका डाटा गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 42 डिग्री। इंसिडेंस का मतलब हुआ आई इज इक्वल टू 42 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस यानी कि ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन एंगल ऑफ डेविएशन विल बी, एंगल ऑफ डेविएशन डी कितना होगा, ठीक है।
आपको आई दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड आउट करना है कि एंगल ऑफ डेविएशन डी कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूले में हमने देखा था। देखिए फॉर्मूले में हमने ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, आई प्लस ई इजकल टू होता है आपका ए प्लस डी। अब देखना ध्यान से कि जो हमने प्रिज्म का डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में इस तरह से प्रिज्म था हमारे पास, और एक आपकी इंसिडेंस रे आ रही थी यहाँ से, जो कि इस नॉर्मल से बेंड होकर यहाँ जा रही थी, और फिर वो रिफ्लेक्टेड रे बन रही थी। इसका भी एक नॉर्मल था यहाँ पर, ये यहाँ कहीं टच करते हैं, और इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ जाता है, और इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये यहाँ आकर ये एंगल ऑफ डेविएशन डी बनता है। ये आपका आई एंगल था, और ये आपका जो बनेगा ई एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल ई। यहाँ अगर हम बात करें तो ये और ये डाटा, ये यहाँ पर एंगल ई इसके इक्वल होगा, और ये यहाँ पर एंगल आई इक्वल हो जाएगा। तो इंटरनल जो एंगल होते हैं उनके डिफरेंस से निकलता है एक्सटर्नल एंगल, ये वाला, ये जो बन रहा है ना आपका कंप्लीट, ये कंप्लीट बन रहा है आपका एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि इंटरनल एंगल का जो डिफरेंस है वो आपके किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल एंगल डी के। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, सिर्फ एंगल डी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और यहाँ पर देखो फॉर्मूले में अगर आप देख रहे होगे कि ए भी आ रहा है तो वो कंडीशन नहीं लगेगी, सिर्फ एंगल डी के लिए अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। ये कंडीशन दूसरे तरीके से निकाली गई है जो हमने पहले बताई थी, ये थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है, ये वाली हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम जब माइनस करेंगे तो एंगल आई माइनस एंगल ई, और डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 42 माइनस 30 12 डिग्री। ये डी की वैल्यू आएगी 12 डिग्री, ये वाला, ये डेविएशन मतलब जो रे जा रही है वो इतनी डेविएट हुई है, इसका डेविएशन हुआ है, यानी कि यहाँ से वहाँ डेविएट होकर चली गई। तो ये सिंपल सा आपका आंसर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्रिज्म एंगल इज 60 डिग्री इज 50। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आई दिया हुआ है आपका 50, और प्रिज्म का एंगल ए दिया हुआ है आपका 60, एंड द एंगल ऑफ इमरजेंस ऑफ इट फ्रॉम अदर और लेटरल फेस इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस आई इज इक्वल टू 40 डिग्री। फाइंड इट्स डेविएशन एंगल, डी डेविएशन फाइंड आउट करना है। जब आपको एंगल ए दिया हुआ है तब आप ई और आई की हेल्प से ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और डी निकाल सकते हो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, आई और ई को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये हो गया आपका 90 इज इक्वल टू 60 प्लस डी, और डी का आंसर कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका सिंपल आंसर हो गया, डायरेक्ट कर दिया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिपीट करके देख लेना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री। देखो अब क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंगल आर, और क्या कह रहा है, पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, जिसका प्रिज्म का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये निकालना है हमको। तो हमने फार्मूला भी पढ़ा था, क्या था फार्मूला, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2r। आर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, 60 डिग्री ये दी हुई है, तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो 60 इज इक्वल टू 2r, 2 का आपका डिवीजन जाएगा यहाँ पर, तो एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आंसर आएगा सिंपल। ठीक है, ये 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ये सिंपल से कुछ क्वेश्चन है। और देखो यहाँ शायद आप ये सोच रहे हो कि मैं ये क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहा हूँ जो आपके 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इस फॉर्मूले से, लेंस के फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिफेक्ट वाला पोर्शन है वो चैप्टर से हमने रिमूव कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए हम इसको नहीं स्टडी करेंगे, और ना ही इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने हैं, और इस चैप्टर से क्वेश्चन कम ही हो सकता है आए। लेकिन आप थ्योरेटिकल पार्ट को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेना। थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये सब आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे पूछ सकता है। अभी इसकी जो एक्सरसाइज है उसका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हैं, और ये स्कूल से आके आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन में एक बात मैं आपको फिर से बता दूं कि वो क्वेश्चन नहीं होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। ठीक है, सिलेबस वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, समझ लेना ध्यान से, सॉल्यूशन में सिलेबस वाले क्वेश्चन नहीं होने वाले।
सिर्फ थोड़े ही क्वेश्चन होंगे, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।